हेलो फ्रेंड्स, गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लासेज में मैं अमरेंद्र प्रताप पांडे आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की विषय वस्तु को ध्यान में रखकर वीडियो श्रृंखलाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें से यह बौद्ध दर्शन पर वीडियो श्रृंखला आपके समक्ष है और आज का विषय है प्रतीत्य समुत्पाद। मित्रों, प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है। यह बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्यों में से द्वितीय और तृतीय इन दोनों से संबंधित है या इन दोनों में समाहित है। मित्रों, यह बौद्ध दर्शन का कारणता का सिद्धांत है। जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है कि बौद्ध दर्शन कारणता में विश्वास रखता है, वह कार्य कारणवाद को स्वीकार करता है, अर्थात प्रत्येक घटना सकारण है। इस प्रकार यह बौद्ध दर्शन का कारणता का सिद्धांत है। इसे सापेक्ष कारणता सिद्धांत अथवा आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। सापेक्ष कारणता अथवा आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। मित्रों, व्युत्पत्ति की दृष्टि से कि इसमें 2 शब्द हैं, प्रतीत्य और समुत्पाद। प्रतीत्य का तात्पर्य है आश्रित होकर, निर्भर होकर, किसी से अपेक्षा रखकर, किसी की अपेक्षा रखकर या सापेक्षिक। आश्रित होकर, अपेक्षा रखकर, सापेक्षिक। और समुत्पाद का तात्पर्य है किसी वस्तु की उत्पत्ति। इस प्रकार प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन में सापेक्षिकता को, यानी कि हमारे अनुभव की हर एक चीज सापेक्षिक है, इसी को अभिव्यक्त करता है, इसी को केंद्रीय अवधारणा के रूप में प्रस्तुत करता है। मित्रों, बौद्ध दर्शन में दुख को मूल कारण कहा गया है। दुख को, और महात्मा बुद्ध ने दुख के मूल कारण के रूप में या दुख के प्रतीक के रूप में जरा मरण को प्रयुक्त किया। जरा मरण दुखों का प्रतीक होने के साथ साथ जरा मरण का कारण उन्होंने जाति को माना है, यानी जन्म। अगर जन्म होगा तभी जरा अवस्था और मृत्यु होगी। जाति यानी जन्म का कारण जन्म लेने की इच्छा, जन्म लेने की इच्छा यानी सांसारिक विषयों के प्रति आसक्ति। इसका कारण तृष्णा यानी कि अतीत या पूर्व के अतृप्त विषय भोग। वेदना पूर्व या अतीत के सुखात्मक अनुभव। स्पर्श इंद्रियों का बाह्य विषयों से संपर्क। षडायतन मन सहित 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों और मन के समूह को षडायतन की संज्ञा बौद्ध दर्शन में दी गई है। यद्यपि इसे भारतीय दर्शन में भी 6 मन को एक आंतरिक इंद्रिय के रूप में माना जाता है। षडायतन का कारण बौद्ध दर्शन में नाम रूप अर्थात मनोभौतिक शरीर। माना हम किसी व्यक्ति को पहचानते हैं तो हम पहचानते हैं, किसी से हम उसके वर्णन करेंगे तो कहेंगे हम एक व्यक्ति से मिले, तो उस व्यक्ति का अगला उद्देश्य होगा कि उसका नाम क्या है। जब नाम बताएंगे तो यदि वह उससे मिला होगा तो वह तुरंत उसको पुनः पहचान जाएगा। इस प्रकार नाम रूपात्मक जो हमारा संसार या हमारे जो कार्य व्यवहार है वो नाम रूपात्मक है। तो नाम रूप मनोभौतिक शरीर को कहा जाता है। नाम रूप का कारण विज्ञान। विज्ञान का तात्पर्य चेतना, यानी जो अन्य दर्शनों में आत्मा जिसे कहा जाता है, लेकिन आत्मा को चूंकि बौद्ध दर्शन नहीं मानता, इसलिए विज्ञान चेतना। चेतना का कारण संस्कार, अतीत के कर्म संस्कार, अतीत के संचित कर्म संस्कार। और कर्म संस्कार यानी इन संस्कारों का कारण अविद्या। संसार के जो भी बाह्य विषय हैं या संसार के जो विषय हैं उनके यथार्थ स्वरूप को न समझना ही अविद्या है। मित्रों, इस प्रकार बौद्ध दर्शन में ये 12 द्वादश निदान चक्र भी कहा जाता है।
अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। महात्मा बुद्ध ने इस पर अनुलोम और प्रतिलोम दोनों रीतियों से विचार किया। अनुलोम का मतलब है कि कारण से कार्य की ओर, और प्रतिलोम का अर्थ है कार्य से कारण की ओर। जैसे अविद्या, अविद्या से कार्य संस्कार, अविद्या का कार्य संस्कार है, संस्कार के कारण विज्ञान, विज्ञान के कारण नाम रूप, नाम रूप के कारण षडायतन, षडायतन के कारण स्पर्श, स्पर्श के कारण वेदना की उत्पत्ति, वेदना के कारण तृष्णा, तृष्णा के कारण उपादान की उत्पत्ति, उपादान के कारण भव, भव के कारण जाति और जाति के कारण जरा मरण। जरा मरण मतलब कि दुखों का पूर्ण रूप। इसी को प्रतिलोम दृष्टि से यानी कार्य से कारण की ओर भी गौतम बुद्ध ने पर्याप्त चिंतन किया है। अर्थात जरा मरण का कारण जाति, यानी अगर जरा मरण जन्म और मृत्यु, जन्म होगा तो मृत्यु, तो जरा मरण दुखात्मक जरा मरण का कारण जाति यानी जन्म ग्रहण करना, जन्म ग्रहण करना यानी भव, जन्म ग्रहण, जाति का कारण भव, भव का कारण उपादान, उपादान का कारण तृष्णा, तृष्णा का कारण स्पर्श, तृष्णा का कारण वेदना, वेदना का कारण स्पर्श, स्पर्श का कारण षडायतन, षडायतन का नाम रूप, नाम रूप का कारण विज्ञान, विज्ञान का कारण संस्कार और संस्कार का कारण अविद्या। महात्मा बुद्ध ने इन द्वादश कड़ियों को प्रतीत समुत्पाद के रूप में वर्णित किया। ये कड़ियाँ द्वादश निदान चक्र के रूप में, धर्म चक्र के रूप में, भाव चक्र के रूप में भी जानी जाती हैं। इन्हें प्रतीत समुत्पाद चक्र भी कहा जाता है, इन्हें धर्म चक्र भी कहा जाता है इत्यादि। इस द्वादश निदान चक्र में अविद्या और संस्कार मनुष्य के अतीत जीवन से संबंधित यानी पिछले जीवन से संबंधित होते हैं। विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान और भव, ये 8 वर्तमान जीवन से संबंधित हैं तथा अगले जाति और जरामरण भविष्य जीवन से संबंधित। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रतीत समुत्पाद से कर्मवाद का सिद्धांत भी प्रस्फुटित होता है। बौद्ध दर्शन कर्मवाद में विश्वास रखता है। क्यों? यानी तीनों जुड़े हुए, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक व्यवस्थित क्रम में जुड़े हुए। इस कारण बौद्ध दर्शन कर्मवाद को भी अपना पर्याप्त समर्थन देता है। महात्मा बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद को मध्यम मार्ग कहा है, अर्थात ये उच्छेदवाद और नित्यतावाद इन दोनों के मध्यम मार्ग, यानी कि दोनों ही अंतों का निषेध करके यह मध्यम मार्ग, सापेक्षिक मार्ग, इस पर अपना चिंतन प्रस्तुत करता है। पुनः प्रतीत समुत्पाद से बौद्ध दर्शन के 2 और महत्वपूर्ण सिद्धांत अनित्यतावाद और अनात्मवाद भी जुड़े हैं। यदि प्रत्येक वस्तु सकारण है, सापेक्षिक है, तो अनित्य है। मित्रों, बौद्ध दर्शन की आलोचना भी की जाती है। बौद्ध दर्शन में महात्मा बुद्ध ने अविद्या को अनादि और अकारण माना था। तो इसकी वेदांत और जैनियों ने आलोचना ये की है कि यदि अविद्या अकारण है, यानी हर एक द्वादश ज्ञान चक्र में प्रत्येक एक दूसरे के कारण के रूप में जुड़ा हुआ है, तो अविद्या अकारण क्या है? ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अर्थात अपने ही स्थापित मत को प्रतीत समुत्पाद उल्लंघित करता है। प्रतीत समुत्पाद बौद्ध दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बौद्ध दर्शन के दार्शनिक विवेचना को एक आधार प्रदान करता है। मित्रों, संघ लोक सेवाएं तथा राज्य लोक सेवाओं की परीक्षाओं में इससे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं या संश्लेषित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि प्रतीत समुत्पाद की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो इसका सीधे सीधे आप प्रतीत समुत्पाद का विवेचन, प्रतीत समुत्पाद की व्युत्पत्ति, द्वादश निदान चक्र का जिक्र, अनुलोम प्रतिलोम दिखाएं और इसके बाद इसकी विवेचना जैसा कि वीडियो में दिया गया है वो करें। ये भी प्रश्न हो सकता है कि प्रतीत समुत्पाद किस प्रकार
अनित्यतावाद से संबंधित है। तो प्रतीत समुत्पाद सापेक्षिकता का सिद्धांत है। प्रत्येक वस्तु, विश्व की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर निर्भर है, यानी कि सकारण है। तो अगर प्रत्येक वस्तु सकारण है तो वह नित्य नहीं हो सकती, यानी उसका भी कोई कारण है। इस प्रकार अनित्यतावाद से ये सीधा संबंधित सिद्धांतों प्रश्नों को संक्षिप्त और सारगर्भित ढंग से किया जाए तो इसे बहुत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। और अंत में आपसे यह कहना है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।